Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो यीशु का नाम, 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 धन्य हो यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अतिशीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अतिशीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। दिल्ली इवांजेलिज्म टीम के द्वारा आज आपके बीच में लाइव में आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सुंदर अवसर प्रदान किया है। हम बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश को, जिसने मुझ और आपको बनाया। वो परमेश्वर के सम्मुख में आज आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सुंदर अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। चिड़ियों को बनाने से पहले परमेश्वर ने आकाश को बनाया। मछलियों को बनाने से पहले परमेश्वर ने समुद्र को बनाया। जंगली जानवरों को बनाने से पहले परमेश्वर ने जंगल को प्रभु ने तैयार किया है। वो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सम्मुख में आज शाम के वक्त महिमा करने के लिए प्रभु ने मदद की है। इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञानता, प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया है। पाप से अज्ञानता, पाप ना किया है, पाप उसमें है ही नहीं। आजाद को मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह पाप ना किया है कब से कब तक? ही कब से कब तक? अज्ञानता कब से कब तक? गौशाला में पैदा हुआ समय तक प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञानता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पाप ना किया है कब से कब तक? जन्म से लेकर क्रूस की मृत्यु तक का प्रभु यीशु मसीह पाप ना किया है। आज रात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, 4 कचहरी में 7 बार प्रभु यीशु मसीह को जांच किया गया है। 7 टाइम्स रिजल्ट आ गया, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, पवित्र है। 30 वर्ष तक माँ बाप के अधीन में रहा। 30वां साल से लेकर 33.5 वर्ष तक 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह पब्लिक सेवा किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है वो पाप ना किया है। मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह पाप ना
व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, ईर्ष्या, विरोध, फूट, मतवालेपन और लीला क्रीड़ा, इस प्रकार का कोई गलत काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है। वो यीशु की आराधना करने के लिए, वो यीशु की महिमा करने के लिए आज हम इस स्थान में पहुंच चुका है। सबसे पहले हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह पाप से आज्ञा। दूसरी बात हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह पाप ना किया है। तीसरी बात में आप यीशु मसीह पाप है नहीं। प्रभु यीशु मसीह झूठने से लेकर अनादि काल यीशु मसीह में पाप है नहीं। मेरे प्रियो, आज रात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञान था, पाप ना किया है, पाप उसमें है नहीं, निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। वो प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सुंदर अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं जन्मा। बाइबल कहती है कुमारी मरियम कमरे में बैठी थी, स्वर्गदूत आकर कहने लगे 8 महत्वपूर्ण बात बताया। नंबर 1, स्वर्गदूत ने कुमारी मरियम से कहा, देख तू गर्भवती होगी। दूसरी बात, एक पुत्र को जनेगी। तीसरी बात, उसका नाम यीशु रखना। नंबर 4, परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। नंबर 5, वो महान होगा। छठवीं बात लिखा हुआ है याकूब करेंगे। 7वीं बात लिखा हुआ है दाऊद के सिंहासन में आज कभी कदम नहीं होगा। 8 महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह पैदा होने से पहले 8 महत्वपूर्ण बात बताया गया है, जिसमें 5 पूरा हो गया है, 3 पूरा होने वाला है। यदि 5 पूरा हो गया तो इसलिए मैंने आपसे कहा है प्रभु यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं जन्मा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन दुनिया में कोई भी। 4 कचहरी में 7 बार प्रभु यीशु मसीह को पेश किया गया है, 7 टाइम्स और रिजल्ट आ गया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिताया कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यीशु मसीह सबसे अलग है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह चमत्कार इस दुनिया में है नहीं। यीशु मसीह के समान उद्धार देने वाला प्रभु इस दुनिया में कोई नहीं है। बाइबल कहती है पर मुक्ति पाने के लिए नाम दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। समान उद्धार देने वाला कोई गुरु दुनिया में कोई नहीं है। अनेक मार्गों में एक मार्ग नहीं है, प्रभु यीशु मसीह यीशु ही मार्ग है। अनेक द्वार है, वो अनेक द्वार में एक द्वार नहीं है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही द्वार है। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक ही द्वार प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है युगान युग एक सा है। यीशु मसीह के समान प्रेम प्रकट किया हुआ एक ही भी गुरु इस दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह के समान क्षमा करने वाला कोई इस दुनिया में नहीं मिलेगा। मेरे भाई बहनों, आज रात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में
आसमान और जमीन के बीच में 3 किलो में प्रभु यीशु मसीह लटका गया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर ये पुकार कर कहा, हे पिता परमेश्वर, ये लोग क्या कर रहा है, नहीं जानते, इन्हें क्षमा कीजिए। मैं आप सवाल पूछना चाहता हूं, सिपाही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पैरों में कीला ठोका है, जान से कीला ठोका या अनजान से कीला ठोका? सिपाही लोगों ने क्या अनजान से किया, जान से किया? प्रभु यीशु मसीह के पीठ में एकम 40 बार 39 बार कोड़े लगवाया, जान से किया, अनजान से किया। लेकिन यीशु मसीह के समान क्षमा किया हुआ एक भी गुरु इस दुनिया में नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारे लिए दीन बनकर इस धरती पर आया। यीशु मसीह के समान दीन प्रकट किया हुआ कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के बावजूद भी 6 लोगों पैरों को धोकर अपने आप को दीन प्रकट किया है। आज्ञा पालन की प्रभु यीशु मसीह आज्ञा का, इस कारण परमेश्वर ने सब नामों में ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह सब नामों में ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह की इसलिए दिया गया है। यीशु मसीह ने चमत्कार करने के कारण नहीं है, यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चलने के लिए कारण नहीं है, है क्रूस की मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह आ गया। इस कारण परमेश्वर ने सब नामों में ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है जो स्वर्ग में पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम और घुटना टेकेंगे और परमेश्वर के पिता की महिमा के लिए हर एक जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी रहा एक भी गुरु इस दुनिया में नहीं है। इसलिए यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा नाम है। आसमान में सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, अधोलोक में सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी दुख नहीं उठाया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर दुख उठाया, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए मृत्यु से तीसरे दिन जी उठाए। बाइबल कहती है यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी दुख नहीं उठाया। यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं मरा। यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं दफनाया। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, यीशु मसीह के समान कोई भी आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर मरने के पश्चात कोई भी जी नहीं उठा। जीवने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 40 दिन 6 लोगों के साथ जीवन बिताया। 40वां दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह के समान स्वर्ग में उठा लिया एक भी गुरु इस दुनिया में नहीं है। और यीशु मसीह के समान
दुनिया में कोई भी वायदा नहीं किया है मैं फिर से आऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हमारे धन्य आशा यही है, प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र ही आने वाला है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई गुरु नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है आसमान के नीचे धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं जन्मा। 8 महत्वपूर्ण बात बताया जिसमें 5 पूरा हो गया है, 3 पूरा होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह का राज कभी कदम नहीं होंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी नहीं जन्मा। यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी पवित्र जीवन नहीं बिताया। यीशु जैसे चमत्कार दुनिया में कोई नहीं किया। यीशु जैसे आज्ञाकारी इस दुनिया में कोई भी नहीं किया। यीशु जैसे प्रेम प्रकट किया दुनिया में कोई नहीं है। यीशु जैसे क्षमा कोई भी नहीं किया। यीशु मसीह के समान कोई भी नहीं मरा। यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई भी जी नहीं उठा। यीशु मसीह के समान कोई भी वायदा नहीं किया है मैं फिर से आऊंगा। हमारे धन्य आशा है, हमारे यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बोला चेलों से मैं वापस आऊंगा। चेलों ने पूछा क्या क्या सबूत है, क्या क्या चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, जगह अकाल होंगे, चलेंगे। आज 6.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना बीमारी से मर चुके हैं। लाखों लोग ये बीमारी से चपेट में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बताया अंतिम दिनों में अकाल होंगे, महामारी फैलेंगे, युद्ध होंगे, जाति जाति के ऊपर, राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, भारी अकाल होंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हमारे धन्य आशा ये प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूनानी संसार 14 के पहले आयत में लिखा है तुम व्याकुल ना हो। तुम्हारे लिए एक भवन बनाने के लिए मैं आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है। मैं तो कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जह तैयार करने के लिए जाता हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारे धन्य आशा ये हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमें सौभाग्य मिला है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हमारे जीवन में प्रभु ने सुंदर अवसर प्रदान किया है। मेरे प्रियो, आज रात को मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको चंगाई मिलेंगे। बाइबल कहती है सब परिश्रम करने वालों, बहुत से देवे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके बदले कलवरी क्रूस पर
जान दे दिया है, आपके लिए प्रभु जान दे दिया है। आपको मालूम है सैकड़ों लोग ये कोरोना बीमारी आने के कारण आत्महत्या किया है। हमें आत्महत्या करने के लिए नहीं है, प्रवेश मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया है, प्रवेश मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाया है। तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके पास आपको मकान मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे, चंगाई मिलेंगे, इससे आप खुश नहीं होना है। मरने के बाद एक आनंद जीवन प्रभु आपको देने के लिए मैं आखिर में बात बताने के लिए चाहता हूं। एक राजा के पास कई सिपाही लोग हैं, जिसे 3 सिपाही राजा ने बोला है हाँ देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास, तीनों ने बहुत अच्छे काम किया है। मैं आदर सम्मान देना चाहता हूं, जो भी आप मांग, क्योंकि हमारे देश के विकास के लिए बहुत मेहनत किया है। नियुक्त समय पर ये 3 लोग आया, राजा से पहले व्यक्ति ने राजा के पास आकर राजा ने ये सिपाही से पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। अगले व्यक्ति ने बोला है मैं आपके पास आया, मैं धन संपत्ति मिल गया, की कमी है मेरे जीवन में, राजभवन से मेरे घर तक एक राजमार्ग तैयार करो। यदि राजमार्ग तैयार करने से मैं बहुत खुश हूं। राजा ने दरबारियों से जल्दी आज्ञा दिया है, जल्द ही राजमार्ग तैयार करो। वो खुश होकर चले गया। दूसरे व्यक्ति आकर रोने लगा। राजा ने पूछा तेरे लिए मैं क्या करूं। ये रो रो कर ये बोलने लगा, हे राजा जब तुम आया है मैं आपके पास वफादारी के साथ काम किया, जितने पेमेंट मिला है मेरे पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण, इलाज करने के कारण मेरे पास कोई मान नहीं। राजा ने दरबारियों से आज्ञा दिया है इनके लिए सुंदर मकान के लिए तैयार करो। ये भी खुश होकर चले गया। तीसरा कोई जानेगा, राजा पूछ रहे मैं तेरे, तीसरा दरबार, तीसरा ये सिपाही वाला ये बताया मुझको कुछ ही नहीं चाहिए, मेरे घर में आपको 40 दिन रहना। ये देखकर सभी सिपाही लोगों ने, सभी दरबारियों लोग चकित हो गया। हमारे महाराजा सिपाही के घर में जाके 40 दिन रहना है। एक दरबारी का सच्चा मक्खा नहीं है राजा। दूसरे व्यक्ति ने बोला इनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। किसी ने बोला है हे राजा इनके मकान में खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। राजा ने बोला है इनके लिए सुंदर, सबसे सुंदर राजमहल तैयार करो, इनके लिए राजमार्ग तैयार करो, इनके लिए इनके घर में सबसे अच्छा टेस्टी वाला भोजन तैयार करो। मेरे प्रियो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पहले व्यक्ति को रास्ता मिल गया, राजमार्ग मिल गया। दूसरा व्यक्ति क्या पाया, मक्खन मिल गया। तीसरा को मांगा उनके लिए सुंदर मक्खन बनाया, उनके लिए खाने के लिए भोजन की व्यवस्था किया है। इसी प्रकार मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के पास आने से आपको नौकरी से आप कुछ नहीं होना है, चंगाई से कुछ नहीं होना है, आपको नई गाड़ी मिलेंगे, इससे आप खुश नहीं होना है। यह सब टेम्पररी है।
मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपका संग रहने से आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगा। वो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह प्यार से आपको बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से देवे हुए लोग, मेरे पास आवो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक मनुष्य सारे जगत को, उसका प्राण को हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जाने से पहले यीशु के संग आप यात्रा करें। आपका सबसे अच्छा दोस्त यीशु को अपनाइए। बाइबल कहती है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि दिल के द्वार खोले तो यीशु आपके अंदर आकर आपके साथ वास करने के लिए चाहता है। वो पगले सिपाही के समान हमें नहीं बनना चाहिए, दूसरे सिपाही के समान हमें नहीं बनना चाहिए, तीसरे व्यक्ति के समान। यीशु हमारे संग रहने के, राजा मेरे संग रहना है। राजा संग रहने से आपको मकान के बदले मकान मिलेंगे। राजाओं का राजा आपके संग रहने से आपके जीवन में कोई कमी नहीं होंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो राजाओं का राजा, प्रभु कुमार, बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत है। यशायाह नबी 90:6 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हिज नेम इज वंडरफुल काउंसलर, प्रिंस ऑफ पीस। उसका नाम है अद्भुत है। वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से आपके लिए रोज चमत्कार होंगे, रोज आपके लिए चमत्कार ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम अद्भुत है। मेरे प्रियो, वो यीशु आपका संग रहने से आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपकी निराशा आशा में बदल जाएंगे, आपके जीवन की असंभव संभव में बदल जाएंगे, आपकी निराशा आशा में बदल जाएंगे, आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएंगे, आपको रोना आपके बिलाप नृत्य में डांस में बदल जाए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा सबसे बढ़कर यीशु से प्यार करने के लिए तैयार हो जा। आपके जीवन की हर एक कमी कोटी को पूरा करेगा। बाइबल कहती है, हमारा सिर का एक बाल नीचे करने से प्रभु जानता है। प्रभु परमेश्वर ने वायदा किया है, हो सकता है कि मां अपने दूध में बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। मेरे वाणी सुनने वाला मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। उसका नाम में आता है। कितने लोग तैयार है आज वो यीशु से प्यार करने के लिए? यीशु मसीह केवल आपसे एक ही बात डिमांड करता है, सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा के लिए यीशु मसीह के समान दुनिया में कोई है नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसे कोई नहीं है। हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया। प्रभु जी, कई लोग सृष्टि को आराधना करते हैं। प्रभु जी, आज भी कई लोग
से आराधना करते हैं। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। यहाँ सुने वाले भाई बहनों को आशीष दे प्रभु जी, इनकी हर जरूरतों को पूरा कर दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये वाणी सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन होने पाए। यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करने में मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, दिल्ली इवांजेलिज्म टीम के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। ये ऑनलाइन के द्वारा जितने ये वचन सुनता है, सबका जीवन में परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी में ठहर जाएंगे, लेकिन प्रभु के वचन कभी भी ना ठहरेंगे। ना बदलने वाला परमेश्वर के वचन सबका जीवन में कार्य कीजिए खुदा। सारे आदर जलाल हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। I'm, I'm